तभी नीचे से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। ब्रदर लॉन्ग का एक आदमी नीचे देख के चिल्लाता है, बॉस पुलिस आ गई। ये सुन के ब्रदर लॉन्ग पैनिक हो जाता है और लियांग पर फट पड़ता है। साली लियांग, पुलिस को बुला और मुझे भी बुला लिया, दिमाग तो ठीक है ना तेरा। लियांग कंफ्यूज हो जाता है, मुझे लगा वो भी गुंडे बुला रहा होगा इसलिए मैंने भी बुला लिए। ब्रदर लॉन्ग गाली देता है, इडियट, दिमाग खराब हो गया है तेरा। नीचे से एक पुलिस ऑफिसर चढ़ आता है, थक्स को देखते ही डांट देता है, ली वैंग लॉन्ग तू हर जगह क्यों मिल जाता है, अब क्या बकवास कर दी तूने। ये बंदा ग्वानशा पुलिस स्टेशन का डेप्यूटी सिक्योरिटी चीफ शेनवी है, जो शेनयुआन का कजिन भी है। ब्रदर लॉन्ग तुरंत सीधा हो जाता है, फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, ऑफिसर शेन मैं तो बस तमाशा देखने आया था। शेनवी उसे घूरते हुए बोलता है, तमाशा? 4 आदमी हथियार लेके तमाशा देखते हैं क्या? इधर ही खड़ा रहे, मैं जाके सिचुएशन पूछ के आता हूँ। फिर वो शेनयुआन को साइड में ले जाता है और धीरे से पूछता है, लिटिल ब्रदर बता क्या हुआ एग्जैक्टली। शेनयुआन सब शुरू से एंड तक कामली बता देता है। उधर ब्रदर लॉन्ग लियांग को घूरता हुआ गुस्सा करता है, ये तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली भाई है, तूने मुझे यहाँ फंसाने को बुलाया क्या? लियांग का चेहरा गिर जाता है, सॉरी ब्रदर लॉन्ग, मुझे लगा इस लड़की के पास पैसे हैं, थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो पैसे निकाल लेंगे। ब्रदर लॉन्ग चीख पड़ता है, साले तू देख ले मैं नहीं पड़ रहा इस चक्कर में। शेनवी सब सुन के शेनयुआन के चेस्ट पे हल्का सा पंच मार के बोलता है, बढ़िया हीरो बन गए, लड़की बचाने निकले थे। शेनयुआन हंसी के साथ बोलता है, अरे ये तो कहते हैं ना, जब गलत देखो आवाज उठा लो, तुम लोगों को तो मुझे अवार्ड देना चाहिए। शेनवी सीरियस हो जाता है, बोल क्या करवाना चाहते हो, सबको स्टेशन ले चले? शेनयुआन मुस्कुरा के बोलता है, सिंपल रखते हैं, अगर वो औरत बच्चे से सॉरी बोल दे और लीकिंग रूफ ठीक कर दे तो हम मामला यही खत्म कर देते हैं। शेनवी सिर हिलाता है, डन, मैं हैंडल करता हूँ। वो मीडिएशन करता है, ब्रदर लॉन्ग और उसके सारे गुंडे चुप सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वो गुस्सेल आंटी जो अभी तक मुंह चला रही थी अब सीधे झुककर बोलती है, सॉरी शाओ जी मैंने गलत बोला, दिल पे मत लेना, मैं माफी मांगती हूँ। छोटा शाओ जी डर के मारे अपनी बहन के पीछे चिपक जाता है। शेनवी हाथ हिला के बोलता है, बस ठीक है, जाके लीक ठीक करो। लियांग सीधे सैल्यूट मार के बोलता है, जी ऑफिसर शेन, अभी ठीक करता हूँ। आंटी भी तुरंत पीछे भागती है, मैं जा रही हूँ, अभी ठीक करती हूँ, सॉरी ऑफिसर शेन। शेनवी बोलता है, हाँ ठीक है जाओ। शेनवी फिर हल्का सा टीज करता हुआ पूछता है, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? शेनयुआन का ध्यान सुवी पर ही होता है जो अपने भाई को संभाल रही होती है। वो थोड़ा घबरा के कहता है, अभी नहीं भाई, प्लीज ये बात किसी को बताना मत। इसके बाद वो गुंडे सुवी की फैमिली को तंग नहीं करेंगे और नेबर्स भी अलग नजर से देखेंगे। शेनवी हंसी हंसी में चला जाता है, चल ठीक है, तुम्हारी बात सीक्रेट रखूंगा। शाओ जी भी घर के अंदर भाग जाता है। सुवी खड़ी होती है, शेनयुआन की तरफ मुड़ती है, गाल हल्के पिंक, और बोलती है, शेनयुआन आज के लिए थैंक यू। तभी उसके सिर पर एक टर्नेबिलिटी रेटिंग पॉप होती है 61 पॉइंट्स के साथ। ये देख के शेनयुआन सरप्राइज हो जाता है, सोचता है फाइनली इसको मेरी अच्छी इंप्रेशन हो ही गई। शेनयुआन मुस्कुरा के बोलता है, तो बताओ कैसे थैंक करोगी मुझे, फेवर वापस कैसे करोगी? सुवी आग झपकती है, थोड़ी कंफ्यूज, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पर शेनयुआन ने जोर दिया, किस बात का डर, बस एक हग ही तो है, फ्रेंड्स को गुड बाय बोलते वक्त लोग करते ही है। सुवी थोड़ी हेजिटेटेड, फिर लगा उसकी बात सही है, धीरे से अपने हाथ उठाए और उसे हल्की सी एक हग दी। शेनयुआन उस पल का फायदा उठाते हुए उसे कसकर पकड़ लेता है, उन जेड चोटियों के पूरे उत्साहपूर्ण एहसास के बारे में सोचता हुआ। सुवी काफी संपन्न है। सुवी एकदम से चौंक गई, आंखें बड़ी हो गई, हाँ। तभी शाओ जी वापस आ गया, हाथ ऊपर करके एक बैग दिखाता हुआ, दीदी भैया ये मॉम ने दिए हैं, ये बड़े भैया के लिए है। शेनयुआन लड़की के पास बैठ गया, बैग लेते हुए बोला, अरे मैं ये सब ले जाऊंगा तो तुम्हारे घर में कुछ बचेगा तो सही। सुवी सीधे बोलती है, और भी है, मेरी आंट बहुत सारे लाई थी। शेनयुआन ने प्यार से उसका गाल दबाया, ठीक है शाओ जी, आज के बाद मुझे बिग ब्रदर मत बुलाना, आगे से ब्रदर इन लॉ बुलाना, समझा? शाओ जी अपनी दीदी की तरफ मुड़ गया, दीदी ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सुवी हिचकिचाई, शॉक्ड, हाँ ब्रदर इन लॉ? मन ही मन वो खुद को शेनयुआन से शादी करते हुए देखती है। फिर वो उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ गया जी। वो उसकी शादी के कपड़ों की गांठ खोलता है और मुंह बंद दिखाती है, मेरी प्यारी पत्नी। उसके गाल लाल हो जाते हैं, ये सोचकर कि वो ये चाहता है। शेनयुआन ने एक नरम रिएश्योरेंस भरे टोन में कहा, चलो किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जो तुम्हारी कंपनी के पास हो। सुवी ने भी मन ही मन सोचा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे, लेकिन मेरी इनकम अभी इतनी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ। शेनयुआन ने तुरंत प्रॉमिस भी कर दिया, मैं जगह ढूंढ दूंगा, पैसे की चिंता मत करना, पहले मैं रेंट कवर कर लूंगा, तब तक तुम अपना काम स्टेबल कर लो, बाद में धीरे धीरे देते रहना। सुवी प्यार से पर मजबूती से बोली, शेनयुआन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन सच में जरूरी नहीं है ये।
सूवी और उसका छोटा भाई शेन्योन को कार की तरफ जाते हुए देख रहे थे, तभी वो सोचती है ये फिर से वही कर रहा है। फिर उसका छोटा भाई दीदी को हिलाकर बोलता है, चलो ब्रदर इन लॉ चले गए, हम भी चले। घर पहुंचते ही आवाज आई थोड़े नखरे से भरी, ब्रो इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तो भूख से मर रही हूँ। शेन्योन ने सीधा जवाब दिया, आगे से अगर भूख लगे तो खुद खा लेना। शेन्योन शर्मा कर बोली, सिस्टर इन लॉ ने बोला था खा लो, लेकिन वो और शिन्यू तुम्हारा वेट कर रहे थे तो मुझे अकेले खाने में शर्म आ गई। शेन्योन को गुस्सा आ गया, शर्म? अगर तुम्हें इतनी शर्म होती ना तो अभी तक यहाँ रह क्यों रही होती, घर क्यों नहीं जा रही? तभी चन्ना बीच में बोली, रहने दो ना, ये कोई आउटसाइडर थोड़ी है, अच्छा लगता है उसे यहाँ रहना। फिर शेन्जुआन ने सीधा सवाल पूछा, वैसे ब्रो तुम सिस्टर इन लॉ को कब घर ले जा रहे हो, पेरेंट्स ही मिलवाने? और कोच लू को भी ले जाओगे क्या? ये सुन के शेन्युआन खासा, खा वो देखेंगे, 2-3 दिन में मॉम और डैड को ट्रिप पे ले जाओ, थोड़ा मॉडर्न आइडिया समझाओ ताकि धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ले। शेन्जुआन बोली, डन ब्रो, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा इसका। शेन्युआन बोला, एक्स्ट्रा? तुझे कार चाहिए ना, ये सब हैंडल कर, कार मिल जाएगी। शेन्जुआन फेक आउटरेज में, ब्रो तुम कितने शेमलेस हो। और फिर हंसी मजाक में उनका डिनर खत्म हो गया। रात के 12:30 बजे शेन्युआन अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। शेन्युआन बाथरूम का दरवाजा खोलता है पर वहाँ पहले से ही कोई नहा रहा होता है। अचानक वो सदमे में और चेतावनी में चीखता है, शिन्यू। अंदर शिन्यू शावर ले रही होती है बिना कपड़ों के। जैसे वो शेन्युआन की आवाज सुनती है वो शेन्युआन की तरफ मुड़ जाती है शर्म के मारे। शेन्युआन पीछे हट जाते है, अपनी आंखें ढक लेता है और जल्दी से प्रार्थना करने लग जाता है, हे भगवान मुझे माफ कर दो। शेन्युआन जल्दी से उसे मैसेज करता है, सॉरी शिन्यू, सच में मैंने कुछ नहीं देखा, स्टीम इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखा ही नहीं। शिन्यू ने हिम्मत से कहा, ब्रदर इन लॉ आपकी गलती नहीं है, मैं ही दरवाजा लॉक करना भूल गई। किचन में बैठा शेन्युआन सोचता है, ये लड़की तो नहाते समय भी अपना फोन साथ ले जाती है, लेकिन मानना पड़ेगा वो और नाना वाकई में सेम लेवल पे है। नाना एलिगेंट है, शिन्यू प्योर और इनोसेंट है, और सबसे बड़ी बात वो अपनी बहन की तरह ही थॉटफुल है। शिन्यू ने मन ही मन सोचा, अविश्वास और एक अनजानी भावना के मिश्रण के साथ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पूरी तरह से अनकवर्ड देखने वाला पहला आदमी मेरा ही ब्रदर इन लॉ होगा, लेकिन मुझे ये जरा भी बुरा क्यों नहीं लग रहा, क्यों मन ही मन सीक्रेटली एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। फिर उसने ऊपर देखा और अपनी संकरी खाई को फील करके फुसफुसा कर उसका नाम पुकारा, ब्रदर इन लॉ। अगले दिन शेन्युआन अपनी फिटनेस प्रोग्रेस चेक कर रहा था। वेट 75 के आसपास, बॉडी फैट 21.5 से 15.3%। लगता है मिशन खत्म होने ही वाला है। उसने अपने ट्रेनर को बोला, कोच लू कुछ दिनों में मेरे साथ 2 जिम्स और एक योगा स्टूडियो देखने चलो, उनकी सर्विस, स्टाफ, ऑपरेशन सब नोट करना। कोच लू हैरान होकर पूछती है, विजिट तुम उसे खरीदना चाहते हो क्या? शेन्युआन कैजुअली बोलता है, खरीद तो लिया, बस डिटेल्स नहीं पता अभी मुझे। ये सुन के कोच लू स्टंट रह गई, सोचते हुए, सीरियसली? सबसे छोटा फिटनेस क्लब भी 1 मिलियन से ऊपर होता है, और जिसमें पूल हो वो कम से कम 5 मिलियन का, अच्छा डेकोरेटेड हो तो 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है, और ये बंदा एक ही साथ 2 जिम और 1 योगा स्टूडियो ले आया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम डिटेक्टेड, उसने बिजनेस को इवेल्युएशन करना शुरू कर दिया है। बिजनेस को सिर्फ स्टेबल नहीं, अपग्रेड और एक्सपांड भी होना चाहिए। न्यू ऑब्जेक्टिव, 3 महीने के अंदर जिन्फो हेल्थ सेंटर का नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ाओ। रिवॉर्ड्स भी सामने आए हैं। रिवॉर्ड 1, जिन्फो हेल्थ की सैलरी और डिविडेंड्स को बूस्ट मिलेगा। रिवॉर्ड 2, होस्ट को मिस्ट्री इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे। ये देखकर शेन्युआन अंदर ही अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ। ये सिस्टम सच में डिफिकल्टी बढ़ा रहा है। मार्केट ऑलरेडी फुल है। छोटा टास्क लगता है पर असली में बड़ा जंप है ये। अगर प्रॉफिट जल्दी बढ़ाना है तो कॉस्ट कट करनी होगी और वैल्यू रेस करनी होगी। सिर्फ 3 महीनों में कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी एक बबली आवाज में लू मैंगलू उसके थॉट्स तोड़ देती है। हाय डैडी, क्या सोच रहे हो? शेन्युआन उसकी तरफ देखता है और सीधा असाइनमेंट दे देता है। उन जिम्स और योगा स्टूडियो का पूरा एनालिसिस चाहिए मुझे। कैसे भी इन्फिल्ट्रेट करो, इन्वेस्टिगेट करो और मुझे एक असली डिटेल्ड रिपोर्ट ला कर दो। लू मैंगलू हंसकर पूछती है, हे तो मुझे क्या कॉर्पोरेट स्पाई बनाना चाहते हो? फिर कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, छोड़ दो मुझ पर, सब हैंडल हो जाएगा। अगले दिन चेयरमैन के ऑफिस में शेन्युआन अपनी सोच में था, पर कोच लू का डेटा 1-2 दिन में नहीं आएगा, तो अभी के लिए मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। उसने एक स्टाफ को बुलाया और बोला, मैंने जो जिया जिम्स से स्टेडी प्रॉफिट्स ला रहे हैं। सिर्फ मेडिकल चेकअप सेंटर जो आप हैंडल कर रहे हो बस ब्रेक इवन पे है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन तो करो जरा। मैनेजर जिया नानचू, जीएम ऑफ जिन्फू मेडिकल चेकअप सेंटर, डिफेंड करने लगा। रेसिडेंशियल शिंची में चेकअप सेंटर्स जनरली प्रॉफिट नहीं देते, बहुत सारे तो लॉस में है, हमारा तो फिर भी ठीक चल रहा है। शेन्युआन ने सीधा कहा, मैंने ये नहीं पूछा।
जियानांचू तुरंत बोला, पर टेंशन मत लीजिए, मेरे पास प्लान है। बिजनेस चैनल्स एक्सपांड करेंगे। मैंने कुछ नए सेल्स लोग हायर किए हैं जिनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। बस थोड़ा टाइम दीजिए, ऑर्डर्स आ जाएंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंप्रूव कर देंगे तो प्रॉफिट्स नेचुरली बढ़ जाएंगे। फिर शेन्युआन ने डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दिया, अगर आपको पता था एक्सपेंशन जरूरी है तो अभी तक हायर क्यों नहीं किया? मैनेजर जिया तुरंत झुक गया और बोला, बॉस गलती मेरी है, इक्विपमेंट अपग्रेड चल रहा था, मैं वहीं पे फोकस कर बैठा और प्रायोरिटीज रॉन्ग हो गई, अब से ध्यान रखूंगा। शेन्युआन कोल्ड टोन में बोला, रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं। वैसे सुना है आपका बेटा एग्जाम दे रहा है, कौन सी हाई स्कूल टारगेट कर रहे हैं? मैनेजर थोड़ा डरते हुए बोला, सर मेरे बेटे के मार्क्स एवरेज है, देखते हैं जहाँ एडमिशन मिल जाए। ओ अच्छा ऐसा है, ठीक है आप जा सकते हो, शेन्युआन ने कहा। जी प्रेसिडेंट शेन कभी भी कॉल कर लीजिए, ये बोल के मैनेजर वहाँ से निकल गया। बाहर जाकर थोड़ा कंफ्यूज होकर मन ही मन सोच रहा था, फैमिली का सवाल क्यों पूछा, कुछ तो गलत लग रहा है। शेन्युआन ने तुरंत कुछ पेपर्स उठाया और डिसाइड कर लिया, ये जियानांचू को रिप्लेस करना पड़ेगा। बंदा स्लीक और डिसऑनेस्ट है, कंपनी में 2-4 एम्प्लॉयज उसके सरनेम वाले हैं, इसका मतलब 100% नेपोटिज्म और ऊपर से अंडर द टेबल अर्निंग भी। शेन्युआन ने तुरंत फोन उठाया और बोला, सेक्रेटरी ऑफिस में आओ। फुइंगजी तुरंत अंदर आई और बोली, बॉस आपने बुलाया क्या? शेन्युआन कैजुअली बोला, कुछ खास नहीं, बस देख रहा था जॉब में सेट हो रही हो या नहीं। फुइंगजी बोली, सब ठीक है, मैं अभी सब सीख रही हूँ, पर सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। शेन्युआन स्मॉक करते हुए बोला, ऑब्वियसली कंपनी में कोई भी तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी अडॉप्ट हो जाओ ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकूं। मेहनत करो, 2 महीने में मैं तुम्हारे लिए 2 लाख की कार एलोकेट कर दूंगा। ये सुन के फुइंगजी की आंखें फट गई, 2 लाख की कार बॉस, सच में? शेन्युआन कॉन्फिडेंट टोन में बोला, मैंने कभी झूठ बोला है क्या तुमसे? फुइंगजी खुश हो गए, बॉस आप तो बहुत जनरस हो। वैसे स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में लू शिन्यो के अलावा बाकी 4 गर्ल्स को अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, वो रोज पूछती रहती है मुझे। शेन्युआन ने हाथ से ही रोक दिया, इसका टेंशन मत लो, फिलहाल छोड़ दो। फिर एक काम वॉइस में बोला, कुछ चीजें एक एक कदम से होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरादे वाला आदमी भी प्रोसेस को फोर्स नहीं कर सकता। मीनवाइल हेल्थ चेक सेंटर के जनरल मैनेजर ऑफिस में मैनेजर जिया एक एम्प्लॉय ओल्ड वू को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तुमने जो लोग रिक्रूट किए हैं क्या वो सच में इतने रिलायबल हैं? उन पे नजर रखना, मैंने नए बॉस को मिलिट्री लेवल का प्रॉमिस दे दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना हम सबकी खैर नहीं। एम्प्लॉय वू ने उसे काम करते हुए कहा, प्रेसिडेंट जिया टेंशन मत लो, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेरे पिछले कंपनी के ही लोग हैं, कनेक्शंस और एबिलिटीज टॉप टियर, मुझ पे ट्रस्ट करो, हम बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेंगे। मैनेजर जिया फिर भी थोड़ा अनईजी था, उसने कहा ठीक है पर अलर्ट रहना, मुझे लग रहा है हमारे हेल्थ चेक सेंटर के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, अब से लो प्रोफाइल रखना ही बेटर होगा। ओल्ड वू ने कॉशियसली पूछा, मैनेजर जिया क्या नया बॉस डील करने में इतना टफ है? मैनेजर जिया ने अपनी हैरानी कन्फेस की, मुझे लगा था कि कोई ऐश करने वाला रिच किड होगा, बस कंपनी खरीद के टाइम पास करेगा, पर वो तो एकदम सीजन वेटरन की तरह काम करता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। सो लिसन, फिलहाल कोई एडवांटेज लेने की कोशिश बंद करो, पहले परफॉर्मेंस परफेक्ट दिखा। ओल्ड वू ने कमांड एक्सेप्ट किया, समझ गए मैनेजर जिया। फिर शाम को शेन्युआन घर वापस आया और चन्ना से बोला, नाना मैं आ गया। उसे देखते ही नाना ने चीयरफुल टोन में जवाब दिया, शेन्युआन में ग्रैंड सेंट्रल मॉल गई थी सुबह, तुम्हारे लिए कुछ सूट्स लिए, 2 पेयर शूज, एक बेल्ट और एक वॉच। सामान देख के शेन्युआन को एक्सपेंसेस का अंदाजा हो गया, उसने बोला, रीड एंड टेलर मेंसवेयर, ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा, टोटल कितना हुआ? चन्ना ने कैजुअली कहा, बस 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा, फिर क्लैरिफाई किया, मेरे लिए पीटर वॉच करीबन 8 लाख से ऊपर की थी। ये सुन के शेन्युआन ने उसे प्यार से डांटा, अगली लड़की खुद पे भी कुछ खर्च करो, सब मेरे पे ही क्यों उड़ा रही हो? आओ मेरी प्यारी नाना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। चन्ना ने शाइनेस में उसे पुश किया, मत करो, शिन्यू भी घर पे है, देख लिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा। शेन्युआन हंसा, उसमें क्या डरना, एक छोटा सा किस ही तो है। और फिर उसने चन्ना को एक किस प्लान कर दिया। दोनों जन अपने प्यारे मूवमेंट में बिजी थे, तभी डोरवे से शिन्यू की आवाज आई, सिस्टर वो स्टेरिलाइजर। शिन्यू को अचानक वहां देख के चन्ना फ्रीज हो गई, उसके चेहरे पे शर्म की हल्की लाली। उन दोनों को देख के शिन्यू अचानक से मुड़ जाती है और वापस जाते हुए बोलती है, सिस्टर ब्रदर इन लॉ मैं जा रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। चन्ना तुरंत शेन्युआन की तरफ मुड़ गए, देखा ये सब तुम्हारी गलती है, उसने सच में देख लिया। शेन्युआन ने अपने शोल्डर्स ऊपर किए, अरे वो 18 साल की हो गई है, बच्ची थोड़ी है, तभी तो अडेप्ट करेगी। ये सुन के चन्ना थोड़ी वरीड हो गए, उसने अब तक कोई डेटिंग भी नहीं की, क्या समझेगी वो? और मुझे लग रहा है शिन्यू कुछ दिनों से थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या, पर जब भी पूछती हूँ तो बताती ही नहीं।